ऑलरेडी हम 2022 में हम आ गए। 2021 अभी पीछे हो गया है, अभी हम 2022 में हम आ गए। अभी 2022 में हमारे लिए क्या है? अगर हमने वहां पे हमने पढ़ा, अगर हमने देखा होगा हमारे स्क्रीन के ऊपर कि ये साल का जो प्रॉमिसिंग वर्ड जो है, ये प्रॉमिसिंग वर्ड वहां पे हमको दिखाई देता है, और वो प्रॉमिसिंग वर्ड ये था कि ईयर ऑफ रिस्टोरेशन। ईयर ऑफ रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापना का ये वर्ष प्रभु फिर से हमको स्थापित करने वाला है। और उसके लिए प्रभु ने जो वचन जो दिया है, वो वचन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यिर्मयाह की किताब उसका 15 अध्याय, 12 अध्याय और उसका 15 वचन। यिर्मयाह की किताब उसका 12 अध्याय और 15 वचन। और इसमें प्रभु ने हम सबको एक वचन दिया है, और ये वचन में वो कहता है कि उन्हें उखाड़ने के बाद मैं फिर उन पर दया करूंगा और उनमें से हर एक को उसके नीच भाग और भूमि में फिर से लगाऊंगा। देखो यहाँ पे प्रभु का वचन हमको कहता है, ये वचन हमारे लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये प्रॉमिसिंग वर्ड मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जब भी मैंने प्रॉमिसिंग वर्ड दिया है, वो प्रॉमिसिंग वर्ड कभी फेल नहीं गया है। अगर आज प्रभु ने अगर यहाँ पे ये वचन अगर दिया है हमको, तो हम समझेंगे कि यहाँ पे वचन कहता है हमको क्या, तो उन्हें उखाड़ने के बाद हमको प्रभु ने उखाड़ा। कहाँ उखाड़ा उसने हमको? कहाँ से उखाड़ा है उसने हमको? उन चीजों से, उन बातों से हमको उखाड़ा है कि जो बातें हमारे लिए सही नहीं थी। आज हमको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हमको क्या सही लगता है और क्या गलत रहता है। क्योंकि अगर हम नीति वचन के 16 अध्याय और उसके पहले वचन में अगर देखेंगे, तो वहां पे हमको दिखाई देता है कि मनुष्य के दृष्टि से हर एक मार्ग जो है वो सीधा है, लेकिन प्रभु जो है, यहोवा जो है, वो हर एक आत्मा को, हर एक मन को टटोलता है। हमको लगता है कि बहुत बार हमने जो भी डिसीजन लिया है वो सही है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि 2021 के अंतिम क्षणों में अगर आपने देखा होगा कि हम कितने तकलीफ से हम गए। क्यों तकलीफ से गए? उसका कारण ये था कि हमारे डिसीजन गलत थे। हमने जितने भी डिसीजन लिए वो सब गलत थे। वो हमारे बुद्धि से हमने लिए थे, हमारे ज्ञान से हमने लिए थे। लेकिन प्रभु कहता है कि ये जो साल जो है, 2022 साल जो है, वो आपके लिए एक आशीष का, एक रेस्टोरेशन का साल रहेगा। प्रभु फिर से आपको स्थापित करेगा, फिर से आपको खड़ा करेगा। और इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि देखो, ये जो वचन यहाँ पे कहता है, उस वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो शब्द आया है हिंदी में फिर ये जो शब्द जो है, फिर यानी फिर से, उसको एक मौका दिया गया है। प्रभु यहाँ पे कहता है कि मैं फिर उन पर दया करूंगा। वो कहता है कि मैं फिर से लगाऊंगा। वो करता है कि मैं उसके ऊपर दया करने वाला हूँ। प्रभु की दया हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ी है। जितना भी हम उसके बारे में सोचेंगे उतना कम है। तो इस समय हम प्रभु के पास आने की कोशिश करेंगे। और जैसे हमने गाना गाया कि जितना मैं उसको चाहूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं उसको जानूं उतनी आशीष में पाऊं। जितना तुम उसके पास जाओगे उतना उसके करीब जाओगे, और जितना तुम उसको जानोगे उतना आशीष तुम्हारे जीवन में आते जाएगा। आज जो भी है, जिस हालात में हम लोग हैं, वो हमारे डिसीजन के वजह से, हमने जो डिसीजन लिए थे उस डिसीजन के वजह से हम उन हालातों में हम हैं। आज इस समय हमारे डिसीजन को हम प्रभु के हाथ में देंगे।
और प्रभु को कहेंगे, प्रभु शुक्रिया कि तूने मुझको सिखाया, इस गए हुए साल में अभी ये नया साल जो है मैं तेरे हाथ में देता हूँ, और तू मुझको इस नए साल में तू रिस्टोर कर, स्थापित कर, ताकि तेरी महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो। मैं जो भी करूं वो हर एक चीज के द्वारा प्रभु तेरी महिमा हो। तो आइए इस समय हम हमारे आंखों का इस समय हम बंद करेंगे, ताकि प्रभु हमको आने वाले साल में हमको आशीषित करेंगे। हालेलुया, वी वर्शिप यू जीसस। स्वर्गीय पिता, इस समय हम तेरे पास आते यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने हमको गए साल में तूने हमको संभाला, हमारे हर एक दुख मुसीबत में, हर एक कठिनाई में, बीमारी में, हमारे गरीबी में, हर एक चीज में प्रभु तूने हमको संभाला, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि ये जो कलीसिया है प्रभु तूने हमको आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद देते। गए साल में प्रभु हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्ति को प्रभु तूने संभाला, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इतना ही नहीं, गए साल में प्रभु तूने ये सुंदर सा प्रेयर हॉल दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने तेरी स्तुति आराधना के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट दिए उसके धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, जो नए लोग तूने दिए उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक चीज के लिए प्रभु जो तूने मुझे दी है। प्रभु मैं केवल अच्छी बातों के लिए नहीं, हर एक बुरे बातों के लिए भी प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ जो गए साल में हमारे जीवन में घटी है। प्रभु जो हम बीमार हो गए, जो हमारे जीवन में प्रभु जो कठिनाइयां आई प्रभु, लोगों ने हमको लूटा प्रभु, लोगों ने हमारा जो गलत इस्तेमाल किया प्रभु, और प्रभु लोगों ने हमारे ऊपर गलत इल्जाम रखे प्रभु, जो लोग हमको छोड़ के गए प्रभु, हर चीज के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरे इच्छा के बगैर कोई भी प्रभु तेरे पास रह नहीं सकता, हमारे साथ नहीं रह सकता। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन सारी बातों के लिए प्रभु, क्योंकि ये नए साल में प्रभु तू नई चीज करने वाला है और उसके लिए तू फिर से हमको स्थापित कर रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं उस प्रॉमिसिंग वर्ड के लिए प्रभु, ये प्रॉमिसिंग वर्ड हर एक के जीवन में काम करने दे, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने दे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति प्रशंसा करते प्रभु। जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पे जूम पे जुड़े हुए हैं प्रभु, ऑनलाइन पे देख रहे प्रभु, हर एक को तू आशीषित कर प्रभु, और प्रभु तेरा सामर्थ्य हर एक को देखने दे प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते कि लोगों में प्रभु तेरी आत्मिक जागृति आने दे प्रभु, लोगों में प्रभु तेरे लिए प्यार आने दे प्रभु। प्रभु लोग तेरे लिए प्रभु मर मिटने के लिए प्रभु तैयार हो जाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु मैं इस समय याद करता हूँ उन हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु, जिन्होंने तेरे नाम के लिए अपने जीवन को गवाया है प्रभु, तेरे नाम के लिए प्रभु जिन्होंने मार खाई है प्रभु, सताव झेला है प्रभु, हर एक को हम इस समय याद करते हैं। हर एक को तू आशीषित कर, उनके परिवार को, उनके सेवकाई को तू आशीषित कर प्रभु। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक हमारे पासवानों के लिए प्रभु, जो प्रभु कलीसिया को लेके आगे बढ़ रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक को तू बुद्धि ज्ञान से तू भर दे, तेरे आत्मा के सामर्थ्य से भर दे, तेरा डर प्रभु उनके अंदर आ जाए प्रभु, और तेरे डर से प्रभु तू आगे अपनी सेवकाई करे, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं। जो पासवानों ने प्रभु अपने जीवन को गवाया प्रभु, इस दुनिया को छोड़ के तेरे पास आए प्रभु, उनके परिवार को, उनके कलीसिया को तेरे हाथ में देते, हर एक को तू आशीषित कर प्रभु, तेरी महिमा हर एक के जीवन में होने दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ फिर से जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हर एक के ऊपर तेरे आशीष को मांगता हूँ, आशीषित कर आने वाले स्थान में प्रभु तेरी चंगाई प्रभु, तेरे आत्मा का सामर्थ्य प्रभु, और प्रभु तेरी बढ़ोतरी प्रभु हर एक के जीवन में आने दे प्रभु, और प्रभु हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु केवल और केवल तेरी महिमा हो, ये प्रार्थना करते प्रभु। फिर से हम धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति प्रशंसा करते, आगे का पूरा समय तेरे हाथ में देते हुए ये प्रार्थना प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से करते, सुनर कबूल कर ले, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड और शालोम सबको हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु सबको आशीषित करे, और ये जो नया साल है तो उनके लिए एक आशीष का साल हो जाए।
और रिस्टोरेशन का साल हो जाए। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग आने वाले दिनों में गवाही देंगे कि प्रभु आपको कैसे स्थापित करेगा। बहुत बड़े चमत्कार आप लोगों के जीवन में घटने वाले हैं और उसके लिए आपकी तैयारी करो, आपकी मन की, आपकी विश्वास की तैयारी करो, क्योंकि ये 2022 में आप लोग एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में देखेंगे और बहुत बड़ी साक्ष्य, बहुत बड़ी गवाही आप आपके जीवन में देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड और शालोम।